ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಜರತ್ ಕಂಬಲ್ ಪೋಷ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ಅವರ 170ನೇ ವರ್ಷದ ಸೊಂದಲೋ ಉರುಸ್ ದಿನಾಂಕ 23ರಂದು ಸೊಂದಲ್ ಶರೀಫ್, ದಿನಾಂಕ 24ರಂದು ಬಯಾನ್, ದಿನಾಂಕ 25ರಂದು ಕವಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಕಂಬಲ್ ಪೋಷ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬರ್ಕತ್ ಹುಸೇನ್, ಸೈಯದ್ ಅಕ್ಬರ್, ಎಂಡಿ ನದೀಂ, ನವಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಹಿದಾಯತುಲ್ಲಾ ಕೆ, ನದೀಂ ಅಹಮದ್, ಅಸ್ಲಂ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ ಕರೀಂ. ಔಜ್ ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलामु अलैकुम. तमाम नाज़रीन को ये नहायत खुशी के साथ पैगाम दिया जाता है कि हज़रत मुहियुद्दीन शाह क़ादरी अलमारूफ़ कमल पोश क़ादरी रहमतुल्लाहि अलैह का इस साल 170वां संदल और उरुस शरीफ मनाया जा रहा है. ये संदल उरुस शरीफ इंशाअल्लाह बज़ेर सदारत आली जनाब फ़िरोज़ मोहम्मद साहब, एडमिनिस्ट्रेटर दरगाह हज़रत कमल पोश रहमतुल्लाह अलैह, और उनके साथ हम तमाम एडवाइज़री कमेटी के अरकान मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं. इंशाअल्लाह बरोज़ जुमेरात 22 तारीख़ को बाद नमाज मगरिब बड़े पीर सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर पीरान पीर का निशान बुलंद किया जाएगा और इससे इस आलीशान कार्रवाई की इफ्तिताह होगी. और बाद में इंशाअल्लाह निशान शरीफ बुलंद करने के बाद में लंगर आम का इंतज़ाम रहेगा. रात देर ठीक 10 बजे अंदर दरगाह के गौसुल शरीफ तुरबतुल्लाई और सरकार का जो है शिजरा मुबारक, इसकी कार्रवाई इंशाअल्लाह आज रात को होगी. इसी तरह कल दूसरे दिन बाद नमाज जुमा इंशाअल्लाह दरूद व सलाम के साथ बाद नमाज मगरिब उलमा इकराम के ज़ेर निगरानी इंशाअल्लाह कुरान ख़ानी का अहतमाम रहेगा, जिसमें खरब जवार के कई मदारिस के तलबा और उलमा इकराम शरीक रहेंगे और कुरान ख़ानी होगी. और इंशाअल्लाह बरोज़ जुम्मा बाद नमाज इशा ठीक 8:30 बजे संदल शरीफ का जुलूस दरगाह हज़रत कमल पोश रहमतुल्लाह अलैह से निकल कर शहर की अहम शाहराहों से गश्त करता हुआ वापस दरगाह शरीफ पहुँचेगा. और ये संदल शरीफ मज़ार अक़दस पर संदल शरीफ चढ़ाकर इंशाअल्लाह सलाम फ़ातिहा ख़ानी और ये जुलूस में जो है तमाम हमारे पेनगुंडे शरीफ के सज्जादे हज़रत ताज बाबा और उनके तमाम जो साथियां हैं, उनके तमाम जो जमा उल्ला है,
उनके साथ हमारा ये जुलूस निकलेगा और दरगाह शरीफ पहुँचेगा। दरगाह शरीफ पर संदल शरीफ चढ़ाने के बाद, चादर शरीफ के बाद सलाम दुआ और शीरीन तकसीम के बाद इंशाअल्लाह लंगर आम होगा। ये इंशाअल्लाह संदल की दिन की कार्रवाई है। उसके बाद ये जुमा के दिन की है। उसके बाद बरोज़ हफ्ता इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा एक आलिशान पैमाने पर उर्स का एहतमाम है, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शाकिर अली साहब नूरी बॉम्बे जो अमीर सुन्नी दावत इस्लामिया हैं, वो बयान खुसूसी अपना बयान पेश करेंगे। इस दिन इंशाअल्लाह कारी जुल्फ़िकार रज़ा नूरी ख़तीब व इमाम जामिया हज़रत बिलाल भी अपने बयान से हम तमाम सामईन को अपना बयान का नायाब खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। और बयान के दिन इंशाअल्लाह शहर बेंगलुरु के मसाजिद के आइमा, तमाम जो ख़तीब हज़रात हैं, उलमा इकराम हैं, हुफ़ाज़ हैं, क़ारी हैं अहले सुन्नत वल जमात के, वो तमाम इंशाअल्लाह बयान के दिन स्टेज पर रौनक अफरोज़ होंगे। और ये नूरानी कार्रवाई इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा शुरू होकर इंशाअल्लाह 1-2 घंटे तक चलेगी। और ये रहा उर्स का पहला दिन। इंशाअल्लाह दूसरा दिन उर्स का जो है ठीक 8:30 बजे से बाद नमाज इशा, तमाम नमाज़ों के दरमियान कोई कार्रवाई नहीं होगी। नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज के दरमियान जो वक्फ़ा हमें मिलेगा उसमें दूसरे रसूमात करेंगे। इसमें अहम बात यह है कि हमें बिल्कुल नमाज की पाबंदी के साथ इस संदल और उसकी कार्रवाई करना है इंशाअल्लाह। और दूसरे दिन जो उर्स की कार्रवाई तीसरे दिन है इतवार के दिन, वो इतवार के दिन इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा 8:30 बजे के बाद में इंशाअल्लाह एक आलिशान ख़वाली का प्रोग्राम होगा, जिसमें मुकरम अली वारसी और तफस्सुल जुनैदी, तौसीफ़ जुनैदी, ये 2 अहबाब हैं जिनकी ख़वाली मुनक़द किया गया है। लिहाजा इन तमाम कार्रवाइयों में इस रूह परवर प्रोग्राम में मैं तमाम आलम इस्लाम से और ख़ुसूसन और हमारे वतनी बिरादरान से मैं गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम कार्रवाइयों में शरीक होकर फैज़-याब हों। औलिया अल्लाह का जो ये आस्ताने हैं, बेशक वो मोहब्बत के कारखाने हैं। यहाँ गंगा जमनी तहज़ीब पलती है, परवरिश पाती है और आपस में मोहब्बत का, उख़ुवत का पैगाम देती है। हर दौर में सूफियान इकराम अपने मिशन से सब दिलों को जोड़ने का काम किए हैं, जिसकी वजह से आज हमें एक मुत्तहिद हिंदुस्तान नज़र आता है। इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान के वासी आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और इस पूरे प्रोग्राम में हिंदुस्तान के लिए अमन की हर कदम पर जीत की दुआ करते हुए इस प्रोग्राम को करें इंशाअल्लाह। हमारे इस प्रोग्राम में इफ्तिताह से हर प्रोग्राम में हमारे अलहाज आली जनाब रिजवान अरशद साहब इज़्ज़त माब MLA शिवाजी नगर, वो हर प्रोग्राम में खानदा बखानदा हमारे साथ हैं और हर प्रोग्राम में इंशाअल्लाह वो शरीक रहेंगे। और इसमें मेहमान ख़ुसूसी की तरह आली जनाब अलहाज BZ ज़मीर अहमद खान साहब जो हज और वक्फ़ के जो चेयरमैन, ये वक्फ़ के मिनिस्टर हैं, वो इंशाअल्लाह मेहमान ख़ुसूसी हैं। उनके साथ साथ हज़रत सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी चेयरमैन कर्नाटका स्टेट बोर्ड, वो और तमाम वक्फ बोर्ड के मेंबरान हमारे इज़्ज़त माब मेहमानाने ख़ुसूसी रहेंगे। और हमारा ये प्रोग्राम जो है अंडर द गाइडेंस जो हमारे साथ हैं, जिसकी क़यादत है वो आली जनाब शकील अहमद साहब एक्स कारपोरेटर, आली जनाब सैयद शुजाउद्दीन साहब एक्स कारपोरेटर और आली जनाब सैयद जमील साहब जो कांग्रेस लीडर हैं। ये अहबाब हमारे साथ खानदा बखानदा इस प्रोग्राम में साथ हैं इंशाअल्लाह। और मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मुहिदुर्रहमान साहब सदर जुलूस मोहम्मदी कमेटी, अफसर बेग साहब सेक्रेटरी जुलूस मोहम्मदी कमेटी और आली जनाब इस्माइल शरीफ उर्फ नाना सदर जुलूस रहमतुल आलमीन और उस्मान शरीफ साहब सेक्रेटरी सुन्नी जमीयतुल उलमा आल कर्नाटक और जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट के ये सेक्रेटरी हैं। ये हमारे साथ इंशाअल्लाह रहेंगे। और बयान के दिन इंशाअल्लाह ये ज़ेर इनायत हज़रत सैयद डॉक्टर खालिद जिलानी मज़ल्लाहुल्लाह अली जो आले रसूल हैं और केसर मड़ू शरीफ से आपका रिश्ता है,
वो इंशाअल्लाह ज़रूर व ज़रूर इस कार्रवाई में शरीक रहेंगे। और कई अमायदीन और उसके साथ साथ जो है हमारे मंसूर अली ख़ान साहब हैं, जो पिछली बार यहाँ एमपी के इलेक्शन में थे, इंशाअल्लाह वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं। और उनके साथ सलीम अहमद साहब और कई ऐसे सियासी लीडरान, उलमा इकराम और हुफ़ाज़, इनका जो है एक बहुत बड़ा काफ़िला इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हमारे साथ है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद कवी है कि हमारे इस प्रोग्राम को अल्लाह ताला कामयाबी के साथ अमली जामा पहनाने की हमें तौफ़ीक़ व ताक़त देगा और हर मराहिल में हम तमाम को कामयाब रखेगा। मैं तमाम जो ज़ारईन हैं इस चैनल के, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप शरीक भी हों और हर प्रोग्राम की कामयाबी की दुआ भी करें। शुक्रिया। ये तो सही है कि सूफिया किराम ने इस्लाम की अमली तालीमात को लोगों तक पहुँचाया है। ये सफ़ाए क़ल्ब भी है, सफ़ाए ज़ाहिर भी है। सूफिया किराम हर दौर में रहे हैं, जिन्हें सूफिया किराम, औलिया किराम, सालिहीन, बुज़ुर्गान दीन कहा जाता है। इन हज़रात की तालीमात कुरान और सुन्नत ही की तालीमात हैं और इन हज़रात ने हर दौर में इस्लाम की सही तालीमात को अमली जामा पहनाया है। अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी सीरत से, अपने अखलाक से लोगों को मानूस व मुतासिर किया है। तमाम बुज़ुर्गान दीन की यही कहानी है कि ये दुनिया में रह कर के भी तालिब दुनिया कभी नहीं रहे, ये तालिब मौला रहे। और उसी का नतीजा है कि सब कुछ तजने के बाद, सब कुछ निसार और क़ुरबान करने के बाद, सब कुछ छोड़ने के बाद इन्होंने फ़ानी ज़िंदगी को तर्क करके जब उखरवी ज़िंदगी को इख्तियार किया, अल्लाह का क़ुर्ब चाहा और अल्लाह ने अपने करम से इन्हें नवाजा, तो बाद विसाल भी उनका तज़किरा होता रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक होता रहेगा। हिंदुस्तान में बेशुमार बुज़ुर्गान दीन हैं, चिश्ती सिलसिले के, क़ादरी सिलसिले के, नक्शबंदी, सोहरबरी सिलसिले के। इन हज़रात ने अपने अपने ज़माने में कारनामे अंजाम दिए हैं, खिदमत इस्लाम और तबलीग इस्लाम का फ़रीज़ा अंजाम दिया है। उन्हीं सूफिया, मुबल्लिग़ीन इस्लाम और सालिहीन बुज़ुर्गान दीन में से एक अज़ीम हस्ती का नाम है आला हज़रत सैयद मोहिउद्दीन शाह क़ादरी उफ़ हज़रत कंबल पोश बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अभी अली जनाब बरकत हुसैन साहब ने जो उर्स की तक़रीबात की तफसील बताई, इससे अंदाज़ा होता है कि मौजूदा एडवाइज़री कमेटी और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने कोशिश की है कि बुज़ुर्गान दीन का जो असल मकसद है, उनका जो मिशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आम हो। इसीलिए आरास की तमाम मरासिम के साथ साथ गुज़श्ता साल से आलमी पैमाने पर जो एक ज़बरदस्त मुबल्लिग़ हैं, ख़तीब हैं, हज़रत मौलाना शाकिर अली साहब नूरी, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी बॉम्बे, उनको मदऊ किया गया है। गुज़श्ता साल भी उनका ज़बरदस्त बयान हुआ था। इस साल भी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा हज़रत का खुसूसी ख़िताब है। तो जहाँ संदल में शिरकत करते हैं, कुरान ख़ानी और दूसरे प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, कवाली में शिरकत करते हैं, तमाम सूफिया किराम के चाहने वालों से हमारी गुजारिश है कि आएँ और हज़रत का बयान सुने, ताकि पता चले कि इन औलिया अल्लाह की ज़िंदगी कैसी थी, इनके अहवाल व कवाइफ क्या थे, इनके अखलाक, इनकी तालीमात क्या थी, इन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी और इन्होंने दुनिया को तर्क करके किस तरह से खुदा का क़ुर्ब हासिल किया। तो औलिया किराम की जो ज़िंदगी है, उनका जो मिशन है, उनके मिशन की जो रूह है, इंशाअल्लाह इन बयानात के ज़रिए कौम तक पहुँचाया जाएगा और कौम को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करना चाहिए। आज आरास बुज़ुर्गान दीन के साथ साथ हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो हमारे समाज में नाखानदगी बढ़ रही है, ड्रॉप आउट्स बढ़ रहा है, बच्चे जो गलत माहौल में जा रहे हैं, ज़रूरत है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ रग़बत दिलाया जाए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीम और असली तालीम से आरास्ता किया जाए। हमारी कौम का कोई बच्चा जाहिल ना रहने पाए। इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। जब हमारी कौम पढ़ी लिखी होगी, जब हमारे नौजवान पढ़े लिखे होंगे,
उम्मीद है कि कौम का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन होगा। अल्लाह ताला हमें सूफिया किराम के दामन करम से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ख़ुसूसन यहाँ इस कंपाउंड में जो आला हज़रत सैयद मुहिद्दीन शाह क़ादरी उर्फ़ हज़रत कंबलपोश बाबा आराम फरमा हैं, हज़रत कादर हुसैन बाबा आराम फरमा हैं, हज़रत चादर वाले बाबा आराम फरमा हैं, इनके आरास में हमें शिरकत करने और इन बुज़ुर्गान दीन से फैज़ उठाने और इनके फैज़ान रूहानी से अल्लाह ताला हम सबको फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।